अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त तमाम तर पाकिस्तानियों की ज़बान के ऊपर मौजूद है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्योंकि ख़बरें और तबसरे इसके ऊपर इतने हो रहे हैं, इलेक्शन होने पर भी और इलेक्शन ना होने पर भी। लेकिन कौम, जाहिर सी बात है, वो इस वक्त शशो पंज का जो है वो शिकार है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपके पास थोड़ी सी जो है ना एक रिसर्च करके आपके सामने मैं पेश करूंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए या आप भी इसके ऊपर अपने एनालिसिस पेश कर सकेंगे कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैं, जाहिर सी बात है, कोई ऐसी एक्यूरेट बात या कोई ख़बर वाली बात तो मैं नहीं करूँगा। मैं कोई हामिद मीर तो हूँ नहीं जो किसी भी किस्म के सेनेटर से मुलाकात करके और वो वहाँ से आपको ख़बर दे दें कि क्या शायद कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाएगा जिसके बाद जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। लेकिन हामिद मीर साहब की भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है। उन्होंने कहा कि मेरी एक सेनेटर से मुलाकात हुई, उस सेनेटर ने मुझे ये बताया कि एक ऐसा हादसा होगा जिसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। ना तो उन्होंने सेनेटर का नाम बताना है आपको, ना खबर का सोर्स बताना है। अगर तो कोई वाक़या खुदा न खास्ता हो गया तो हामिद मीर साहब, जो पहले से ही पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, वो और बड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और बड़े इत्मीनान से, बड़ी ही ज़बरदस्त माहौल के अंदर जो है वो इलेक्शन हो गए। तो ये एक ट्रिक होती है जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अपनाने की, सीख रहा हूँ उनसे थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह ताला आगे और मज़ीद सीखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये आर्टिकल डेली टाइम्स में शाया हुआ है, अंग्रेज़ी ज़बान में शाया हुआ है। अली अनवार साहब हैं जो नवाए वक्त में भी लिखते हैं। इनके आर्टिकल पहले भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल कर चुका हूँ। ये आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप जाके ज़रूर पढ़ें, इसको कमेंट करें इस पर जाके आपको कैसा ही आर्टिकल लगा। इन्होंने बड़ा डिटेल बताया है कि क्या इलेक्शन पोस्टपोन्ड होने चाहिए, बल्कि इनके मुताबिक तो पोस्टपोन्ड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, सेनेटर दिलावर साहब हैं जिन्होंने ये करारदाद जो है वो रेजोल्यूशन पेश की सेनेट के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन कोई 12 लोगों ने इसके हक़ में वोट दिए और 2 लोग थे जिनमें केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत में वोट डाला। और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह, जो मुशाहिदुल्लाह के, जो जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके बेटे अफनानुल्लाह जो हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत में जो है वोट डाला। लेकिन अब आगे मामला देखे जाएंगे कि 100 मेंबर सेनेट के अंदर मौजूद हैं, 100 में से सिर्फ 14 जो हैं वो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, जिसमें से सिर्फ 12 ने इसकी हिमायत में वोट दिया और ये रेजोल्यूशन पास हो गई। इस रेजोल्यूशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चले गए, इलेक्शन पोस्टपोन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चले गए। लेकिन इलेक्शन क्या सेनेट पोस्टपोन करवा सकती है? नहीं करवा सकती। सेनेट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो आइन को इंटरप्रेट करती है, वो दोनों मिलके ही इलेक्शन की डेट का तयन करती हैं। जैसे 6 अगस्त को, अभी 6 अगस्त को इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील हुई थी। शहबाज शरीफ जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी 6 अगस्त को। 6 अगस्त के मुताबिक तो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने थे, क्योंकि आइन हमारा ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का माहौल नहीं था, हल्का बंदी होनी थी, और आइन ये भी कहता है कि हर एक शहरी को वोट का हक हासिल होना चाहिए, तभी इलेक्शन होने चाहिए। इसको बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो डेट थी, जो हल्का बंदियों की तारीख थी, वो दिसंबर तक हल्का बंदियां कंप्लीट होनी थी। उसके बाद उन्होंने 8 फरवरी का ऐलान कर दिया। बहुत इस पर बहस हुई कि 90 दिन आइन को पामाल कर दिया गया, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन आइन के अंदर से एक शिक निकाल के उन्होंने आगे इलेक्शन पोस्टपोन कर दी, क्योंकि तमाम तर शहरियों को इसमें वोट देने का हक हासिल नहीं था। अब जो सिचुएशन पैदा हो रही है, सेनेटर दिलावर ने यह बात की कि बहुत सारे इलाकों के अंदर सर्दी होगी और बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, 20-30% इलाके ऐसे होंगे जो बर्फ़ में डूबे हुए होंगे। बलूचिस्तान में कुछ सिक्योरिटी के मामला हैं, मौलाना फजल रहमान पे अटैक हो चुका है, मोहसिन दावर पे अटैक हो चुका है, और भी बहुत सारे ऐसे। अभी हमारे एक सुन्नी काउंसिल के, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ, उनके भी एक रहनुमा थे जो कातलाना हमले में शहीद हुए। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो इसको आप कह सकते हैं कि तक़वियत दे रही हैं कि इलेक्शन जो है वो मज़ीद 6 माह के लिए पोस्टपोन की जा सके। देखिए, जहाँ तक नून लीग की बात है, देखिए नून लीग भी अभी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रही है। अगर 2018 की बात करूँ, जहाँ नून लीग के लिए कोई हालात इतने साजगार नहीं थे, 2 माह पहले ही नून लीग ने अपनी तमाम तर टिकट्स का ऐलान कर दिया था।
अभी तकरीबन 1 महीना बाकी है और अभी तक नून लीग की तरफ से किसी किस्म का कोई टिकट का ऐलान नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक उनकी जो सीट एडजस्टमेंट की बात है, वो भी अब अगर आप देखें तो वो भी अभी तक डगमगा रहे हैं इस फैसले को करते हुए कि सीट एडजस्टमेंट की जाए IPP के साथ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ और काफ लीग के साथ। वो भी आपके सामने मौजूद है। सेकंड, जो एक मौलाना फजल रहमान की तरफ से इस करारदाद की हिमायत में आज बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैं सेनेट की इस करारदाद की हिमायत करता हूँ। बिल्कुल हम वो मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम जलसे नहीं कर सकते, हमारे रहनुमा बाहर नहीं आ सकते, हम वोट मांगने के लिए अवाम के पास जा नहीं सकते। अगर इलेक्शन 6 माह के लिए मजीद अगर मुलतवी कर दिए जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। यही बात इसाक डार साहब भी करते थे कि अगर इलेक्शन डिले हो जाएं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और यही प्ली करते हुए उन्होंने 3 माह के लिए इलेक्शन मजीद डिले किए। जहाँ तक अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है और हर पाकिस्तानी इस वक्त उनसे खुश है, और तमाम तर जितनी भी अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पे वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, उनके नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं। फिर जहाँ तक हम हाफिज़ मुनीर साहब की बात करें, हमारे आर्मी चीफ़ हैं, मैं एक डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, मैं हमेशा से जमहूरियत की बात करता रहा हूँ, लेकिन इस 6 माह के अंदर क्योंकि प्रोमिनेंटली जो एक शख्सियत सामने आ रही थी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो हमारी रियासत के बड़े नुमाइंदगान हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई की जा रही है, जिस तरीके से जो स्मगलर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई की जा रही है, आप चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग हो, चाहे वो आपकी अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग हो, चाहे वो बॉर्डर कंट्रोल हो, इन तमाम तर चीज़ों पर जिस तरीके से काम हो रहा है, आई थिंक दे डिज़र्व सम मोर टाइम। उस दौरान अगर आपकी सिक्योरिटी के मामला भी ठीक हो जाएँ और अगर आपकी सियासी जमातें भी अपने अंदर जो है वो एक इस्तेकाम पैदा कर लें, इस्तेकाम अगर नून लीग भी इस्तेकाम पैदा कर ले अपने अंदर, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन अगर 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी भी कोई 90 दिन के बाद 8 फरवरी नहीं आ रही, इसलिए अगर अक्टूबर, जिस तरह अली अनवार साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर बात की है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन चले जाएं, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन चले जाएं तो कोई क़यामत नहीं आएगी। इसाक डार साहब भी यही कहते थे और मौलाना फजल रहमान ने भी यही बात की। मौलाना फजल रहमान PMLN के सबसे बड़े एलाए हैं, सबसे बड़े उनकी जमात के जो हैं वो उनके हिमायती भी हैं, उनके इत्तेहादी हैं। मेरे ख़्याल से पीपल्स पार्टी, MKM या काफ लीग या तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान या ANP बहुत बाद में आती है। मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं PMLN के, और नवाज़ शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन ताल्लुकात नवाज़ शरीफ के अगर किसी पॉलिटिकल जमात के सरबराह से हैं तो वो मौलाना फजल रहमान के। तो मौलाना फजल रहमान अगर इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हल्का सर्द इलाकों के अंदर है और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, अभी अफ़गानिस्तान भी गए हुए हैं इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, तो वो अगर उनकी बात मान ली जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेहतर हो सकती हैं। फर्दर मोहसिन नकवी साहब, अली अनवार साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर उनकी तारीफ़ें भी की हैं कि लाहौर के अंदर जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी है वो, बल्कि मैं 3-4 दिन पहले कुछ अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इवन शहबाज शरीफ से ज़्यादा स्पीड से वो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बहावल नगर और बहावलपुर के कुछ लोगों को शिकायत भी हैं और साउथ पंजाब के लोगों को भी शिकायत है कि वहाँ पर भी ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हमेशा अगर कोई वज़ीर आला आता है, चाहे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, वो लाहौर के ऊपर ही क्यों तवज्जो देता है, तो पूरे पंजाब के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो हम मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अली अनवार साहब के आर्टिकल के थ्रू कि आप जो है वो बाकी पंजाब को भी थोड़ा सा टाइम दें, सिर्फ लाहौर के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। जहाँ तक काकड़ साहब की बात है, हाफिज़ साहब की बात है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपकी स्टॉक मार्केट, मैं कहता हूँ बेहतरीन, मतलब स्टॉक मार्केट कहाँ हम 45,000 पॉइंट्स मियाँ साहब के दौर में 2016 के अंदर हम गिनवाते थे, आज 60,000 क्रॉस कर चुकी है, 66,000 क्रॉस कर चुकी है, 70,000 पे जाने वाली है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है जो पाकिस्तान ने इन 6 माह के अंदर देखी है। और मैं एक डॉलर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि डॉलर ने सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया है, मतलब रुपए ने सबसे ज़्यादा जो अपनी कदर में इजाफा देखा है वो इन 6 माह के अंदर देखा है। जो अनवारुल हक काकड़ साहब या जो हमारे जो हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ मुनीर साहब हैं, इनकी टीम के अंडर जो चीज़ें मामला अभी हो रहे हैं डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अपनी 70 ईयर्स की तारीख के अंदर जो सबसे ज़्यादा रुपये ने अपनी कदर में इजाफा देखा है वो इस दौर के अंदर देखा है। मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, मैं रुपये की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर सी बात है, एक रुपये तो 4 रुपये का भी 1 डॉलर था, तो उस वक्त की बात तो मैं नहीं करूँगा। एनी हाउ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली कि अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी वजूहात ज़ाती वजूहात हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द डोर। लेकिन अब ये बात की जा रही है कि अगर इलेक्शन ना हुए
तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। देखें अक्टूबर में इलेक्शन होने थे ना, अगर 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहरीर हुई थी तो फिर ये बात तो पीटीआई भी कहती थी कि ये तो आइन के खिलाफ मामला हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिर अगर 8 फरवरी को भी नहीं होते तो इसमें भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं मौलाना फजल रहमान की इस बयान को बिल्कुल सेकंड करूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ऐसा अहम नुक्ता है डिस्कस करने वाला जो मैं किए बगैर नहीं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। अब ये पत्थर पर लकीर जो है वो किस तरीके से मिटाई जा सकती है या नहीं मिटाई जा सकती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे अपनी एनालिसिस ये कहते हैं कि शायद इलेक्शन डिले ना हो, या तमाम पार्टीज़ मिलकर अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल कर दें तो पॉसिबल है कि इलेक्शन डिले कर दिए जाएं, या कोई ऐसा वाक़या जो हामिद मीर साहब ने कहा, अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए खुदा न खास्ता तो इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबल है कि मौलाना फजल रहमान मियां नवाज शरीफ को एक कायल करने में कामयाब हो जाएं कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते, हम इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकते। हमारा जो शहरी है केपीके का शहरी या ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो शहरी है वो अगर वोट देने के हक़ से महरूम रहे तो मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक बहुत वाज़िया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ली होगी कि हम इलेक्शन को जो है वो मज़ीद पोस्टपोन कर दें। देखिए अगर फरवरी में इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं फिर रमज़ान का महीना आ जाएगा, फिर रमज़ान के बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों के बाद फिर जो मौसम अक्टूबर का मौसम होगा उसमें आप बहुत सारे मामलात को जो है सेटल कर सकते हैं। इस दौरान आप सिक्योरिटी को भी सेटल कर सकते हैं। बहुत सारे महाज हैं इस वक्त जो पाक फ़ौज ने अपने खोले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी दुआ है, हमारी पूरी सपोर्ट है कि वो कामयाब होंगे हर एक महाज के ऊपर। बाकी फर्दर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन 8 मैंने सिर्फ आपके सामने वो तमाम तर एस्पेक्ट्स रख दिए कि क्या क्या वजूहात बन रही हैं इलेक्शन मुलतवी होने की और क्या क्या वजूहात होंगी जिससे इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, अगर हमारे पास कोई अंदर की खबर आई तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। ये जो दौड़ है ख़बर देने की, ब्रेकिंग न्यूज़ की, मैं इससे बहुत ज़्यादा जो है ना चिढ़ता भी हूँ और भागता भी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। मैं सिर्फ अपने एनालिसिस पेश कर रहा हूँ कि ये वजूहात हैं और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हो जाए। अगर नहीं होते, जो जमात जीते वो 5 साल के लिए कंटिन्यू करे और अपनी परफॉर्मेंस दे, तमाम तर इंस्टेबिलिटी से आप बाहर आ जाएं। और अगर आप इलेक्शन करवा दें और नहीं करवाते और परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखते हैं, हमारे डॉलर की जो, हमारे रुपये की जो कदर उसमें इजाफा होता रहता है, हमारी स्टॉक मार्केट में इजाफा होता रहता है, हमारी इन्फ्लेशन नीचे आती रहती है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अगर बेटर होती रहती है, गवर्नेंस की सिचुएशन अगर बेटर होती रहती है, तो अगर 5-6 माह अगर और मज़ीद चीज़ें चल जाएँ तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें हैं जो इससे एग्री कर रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि अगर मज़ीद कुछ इलेक्शन अगर ऊपर नीचे हो गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अली अनवर साहब के इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें और इनके आने वाले हर आर्टिकल को भी ज़रूर देखा करें। इनके आर्टिकल्स से मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको मोटिवेट होकर मैं वीडियो बनाने में कामयाब हो जाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को शिकायत है कि असद भाई आपकी वीडियोज़ रेगुलर नहीं आती, तो दुआ करें मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएँ और इलेक्शन तक इंशाल्लाह ताला आपको रेगुलर वीडियोज़ देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।